समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश ना हुए। पीर को इलेक्शन कमीशन से कोई ना आया तो बगैर सुने फैसला कर देंगे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ये कोई तरीका नहीं है। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी एहतशाम बताइए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज की जो समाअत हुई थी उस पर चेयरमैन पीटीआई के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो आज के रोज अपने दलाइल देंगे और तकरीबन 3 घंटे में वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अमजद परवेज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के दूसरे वकील अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि अमजद परवेज की तबीयत नासाज है और उन्हें डिहाइड्रेशन हो गई है और वो इस हद तक हो गई है कि वो उठ भी नहीं पा रहे। तो इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, रिमार्क्स दिए कि ये कोई तरीका नहीं है, आपको इस मामले को संजीदा लेना चाहिए था, ये पार्टली हर्ड मैटर है और मुख्तसर समाअत की जरूरत थी। चंद मिनटों में आपने कुछ चीजों के सवालात के जवाब देने थे और उसके बाद अदालत नतीजे पर पहुंच जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अमजद परवेज आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, इसलिए समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं लतीफ कोसा, उन्होंने इसकी मुखालफत की और वो काफी एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा कि अदालत अगर आज ही चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला नहीं करती तो पीर के दिन वो अदालत के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को सुने बगैर उनको सजा सुना दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें दूसरे फरीक को सुने बगैर सजा मुअत्तल तक नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर आज हाई कोर्ट ये सजा मुअत्तल कर दे, पीर के रोज अगर इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से मुतमईन हो तो दोबारा चेयरमैन पीटीआई को जेल भेज दे। लेकिन अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जैसा ट्रायल कोर्ट ने किया वो गलत था और हम वो गलत अब हम नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम दूसरे फरीक को समाअत का मौका देंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। इसलिए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। एहतशाम अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए जेआईटी अटक पहुंच गई। 5 रुकनी टीम में डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस लाहौर भी शामिल हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद